सभी को नमस्कार। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद दूंगी पवन करण जी को कि उन्होंने ये किताब शिलावाहा मेरे लिए चुनी। और व्याख्यान के अंत तक आपको समझ में आ जाएगा कि मैं धन्यवाद क्यों देना चाह रही हूँ पवन करण जी को, क्योंकि इससे पहले मैं अहल्या के बारे में सिर्फ उतना ही जानती थी जितना रामचरितमानस में वर्णित है। आप सब अहल्या की कथा जानते हैं कि गौतम ऋषि के साथ उनका विवाह हुआ था और इंद्र के साथ अनैतिक संबंध स्थापित करने की वजह से उन्हें गौतम ने श्राप दिया कि वो पत्थर हो जाएंगी और जब राम आएंगे तो वो अपने शाप से मुक्ति पाएंगी। इतनी ही कथा सुनी और सुनाई जाती है, लेकिन एक पूरी पुस्तक पर बोलना, इसका मतलब ये था कि मेरे लिए चुनौती थी कि मैं अहल्या के बारे में और जानूं। अभी सिर्फ ये चर्चा ही हुई थी पवन जी से कि अहल्या के बारे में बोलना है। मैंने अहल्या पर जानकारी जुटाना शुरू किया। पुस्तकें तो चूँकि ग्वालियर में मिलती नहीं हैं, तो पुस्तकें ऑर्डर की, आने में जो समय लगना था, उस बीच में अपनी तैयारी इंटरनेट पर उपलब्ध सामग्री से शुरू की। दरअसल जो राम की कथा है उसमें अहल्या की कथा भी गुंथी हुई है और इसलिए ज़रूरी था कि वाल्मीकि क्या कहते हैं अहल्या के बारे में, मूल स्रोत क्या कहता है, वहाँ जाया जाए और देखा जाए कि वाल्मीकि ने वहाँ क्या कहा है। साथ ही हम जो यहाँ लोग मौजूद हैं, हम सब जानते हैं कि एक बार हम सब प्रोफेसर राधा वल्लभ त्रिपाठी का एक आख्यान सुन रहे थे, तो उन्होंने इंद्र और अहल्या का बस एक छोटा सा उदाहरण दिया था। तो मुझे लगा कि मुझे प्रोफेसर राधा वल्लभ त्रिपाठी से कुछ मिल सकेगा। तो YouTube पर मौजूद उनके कुछ व्याख्यान थे जो अहल्या पर आधारित थे और कुछ आलेख थे जो तमाम वेबसाइट्स पर पड़े हुए हैं। तो वो मेरे शुरुआती दौर के साथी रहे। ये जानने को मिला कि अहल्या जो है वो पंचकन्याओं में से एक है और सबसे पहले पंचकन्याओं में उसका नाम आता है। वो एक श्लोक है, अहल्या द्रौपदी तारा कुंती मंदोदरी तथा पंचकन्या स्मरेन नित्यम महापातक नाशनम। तो मतलब ये जो 5 कन्याएं हैं, इनका स्मरण रोज़ सुबह करने से किस तरह से पाप धुलेंगे, ये बात यदि कही गई है तो ज़रूर ये 5 जो स्त्रियां हैं वो महत्वपूर्ण होंगी और अहल्या उनमें सर्वश्रेष्ठ है, तो ज़रूर कुछ न कुछ होगा। जब मैंने प्रोफेसर राधा वल्लभ जी को सुना तो अहल्या शब्द की उन्होंने व्याख्या की। अहल्या शब्द जो है हल धातु से बना हुआ है, ल्य प्रत्यय जोड़ने पर हल्य शब्द बनता है। हल्य यानी जोती जाने वाली भूमि, अहल्या जिसे जोता नहीं जा सकता। धर्मशास्त्रों में स्त्री को क्षेत्र माना गया है, खेत माना गया है, जिसमें पुरुष खेती करता है, बीज बोता है और संतति पैदा करता है। अहल्या मतलब कि वो क्षेत्र जिसे जोता नहीं जा सकता। इस अर्थ में राधा वल्लभ त्रिपाठी जी ने उसको व्याख्यायित किया है। इसके अलावा शतपथ ब्राह्मण में एक उदाहरण मिलता है जिसमें अहल्याय जारेति ऐसा उद्बोधन इंद्र के लिए किया गया है। अब अहल्याय जारेति, जार पुरुष संबोधित किया गया है इंद्र को। अब ये जार पुरुष क्या होता है, संस्कृत में इसकी व्याख्या चाही मैंने जब, तो जार पुरुष का अर्थ निकल कर आया कि वो पुरुष जो एक ब्याहता स्त्री के साथ संबंध में है। तो इंद्र जार पुरुष है अहल्या का, ये शतपथ ब्राह्मण कहता है। साथ ही ये भी निकल कर आया कि वो इंद्र जो है वो अहल्या को बाल सखी कहता है, यानी इंद्र का संबंध अहल्या से बचपन से है। एक किताब इस दौर में मेरे पास आई, मैं आपको दिखाना चाहूँगी। ये किताब है प्रतिभा राय की महामोह। इस किताब के बारे में थोड़ी सी चर्चा मैं ज़रूर करूँगी, लेकिन इस किताब के मुखपृष्ठ पर ये प्रस्तर शिला का एक अंकित चित्र है
ये जो है ये एक देवगाह नामक स्थान से 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व की ये प्रस्तर मूर्ति है और ये इस समय राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली में रखी हुई है। इसमें फूल भेंट करते हुए अहल्या को दिखाया गया है, राम को। राम उसकी मुक्ति करते हैं और अहल्या राम को फूल भेंट कर रही है। ये इस प्रस्तर मूर्ति में है और इस प्रस्तर मूर्ति का काल जो है वह 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व है। इसके अलावा योग वशिष्ठ जो वेदांत का ग्रंथ है उसमें भी इंद्र और अहल्या के प्रसंग का बहुत रोमांचक वर्णन है, ऐसा प्रोफेसर राधा वल्लभ त्रिपाठी ने अपने व्याख्यान में बताया। और योग वशिष्ठ जो है वो पूर्वोत्तर के जितने प्रांत हैं वहाँ लोक कथाओं की तरह गाया जाता है, तो वहाँ इंद्र और अहल्या जो हैं वो लोक गाथाओं में भी हैं। इसके अलावा दक्षिण के कुछ मंदिर हैं जो चालुक्यों के समय के हैं। ये लोकेश्वर और त्रैलोकेश्वर कर्नाटक में हैं। यहाँ दीवारों पर भित्ति चित्र के रूप में उत्कीर्ण हैं इंद्र और अहल्या की प्रेमरत मूर्तियाँ। तो अहल्या और इंद्र ये दो बार बार मेरे दिमाग में आ रहे थे, सामने पढ़ने में आ रहे थे, और इंद्र और अहल्या प्रेम में थे। ये मेरे लिए एक बहुत बड़े कौतूहल का विषय था और ये मैं जानना चाहती थी कि कैसे। ये प्रश्न दिमाग में था और मैं चाहती थी कि शिलावहा पढ़ने से पहले इस प्रश्न का उत्तर कम से कम मुझे मिल जाए। और इस प्रश्न का उत्तर तलाशते हुए मैंने नरेंद्र कोहली की अहल्या पढ़ी, जिसमें मुझे इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिला। इन्होंने अहल्या के साथ इंद्र का बलात्कार वर्णित किया है, वहाँ मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं मिला। लेकिन साथ ही मैंने रामकुमार वर्मा की ओ अहल्या करके एक पुस्तक है जो पद्य रूप में है, उसको भी पढ़ा। उत्तर मुझे वहाँ भी नहीं मिला। उत्तर मुझे दूसरी किताब में मिला, वो मैं बताऊंगी। लेकिन शिलावहा उससे पहले मैंने पढ़ ली। शिलावहा को पढ़कर एक अलग तरह की अनुभूति हुई। वो अनुभूति मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी, क्योंकि वो अनुभूति हम सब के पास होनी चाहिए। ये एक ऐसा विमर्श है जिसको विमर्श के तौर पर स्थापित ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि ये विमर्श तभी कारगर होगा जब इसकी चर्चा हो और ये लोकमानस में उतर पाए। अपने ग्रंथ रामायण में महर्षि वाल्मीकि जो हैं वो कुछ ही ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ही ऐसे श्लोक हैं जिनमें उन्होंने अहल्या का वर्णन किया है, जिसमें ये यदि आप चाहेंगे तो मैं पढ़ के भी सुना दूंगी, लेकिन ये कुल मिलाकर के 8 या 9 श्लोक हैं जिनमें अहल्या का वर्णन है, जिसमें वो कहते हैं कि अहल्या ने कौतूहलवश इंद्र का आमंत्रण स्वीकार किया था। ये कौतूहल क्या चीज़ थी, किस बात का कौतूहल था कि वो इंद्र का प्रस्ताव स्वीकार करती है। ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है कि क्यों कोई स्त्री कौतूहल में पड़ेगी, और वो भी अहल्या जैसी स्त्री जो गौतम ऋषि की पत्नी है, ब्रह्मा की पुत्री के रूप में उसे स्वीकार करता है ये समाज। उसके मन में कैसा कौतूहल, आम स्त्री नहीं है वो। यहाँ पर मेरे हाथ में आई शिलावहा, किरण सिंह की शिलावहा। ये किताब एक ऐसी किताब है जिसे बहुत अध्ययन के बाद लिखा गया है। किरण सिंह कहती हैं कि अहल्या ने इसी तरह उन्हें भी परेशान किया था, और अहल्या को पढ़ने से लिखने से पहले वो तमाम धर्म ग्रंथों की शरण में गईं, बहुत कुछ उन्होंने पढ़ा, और कहती हैं कि इन धर्म ग्रंथों को पढ़ के मेरे कान से धुआं निकलने लगा। और वो जो धुआं किरण सिंह के कानों से निकला, मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि इस किताब को पढ़ने के बाद भी हम सबके कानों से वही धुआं निकलेगा। इसकी शैली पर भी हम बीच बीच में बात करते रहेंगे। हालांकि मुझे लगता है कि किसी भी किताब पर जब चर्चा की जाए तो कहानी को रिवील नहीं करना चाहिए, सबके सामने बताना नहीं चाहिए। लेकिन अहल्या की कहानी एक ऐसी कहानी है जो हम सबके सामने खुली हुई है। उसको किस तरह से परिभाषित करती हैं किरण सिंह,
वो एक अलग चीज़ है। वो यदि मैं आपको थोड़ा बहुत नहीं बताऊंगी तो आपकी जिज्ञासा इस किताब में नहीं होगी। इस किताब में जिज्ञासा बढ़ाने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि थोड़ा बहुत अंश इस किताब का आप तक पहुँचे। हमारे पिछले व्याख्यान में चारू जी ने कहा था कि साहित्य जो है वो बिटवीन द लाइंस होता है। महर्षि वाल्मीकि ने कुछ ही श्लोक लिखे हैं, उन्हीं श्लोक के बीच में कहीं अहल्या बसती है। किस तरह से, कैसे, ये हर युग का साहित्यकार अपनी तरह से देखेगा उसे और रूपायित करेगा। बहुत ही साइंटिफिक अप्रोच लेके, बहुत ही वैज्ञानिकता के साथ इन पुराणों को, इतिहास को, जो भी आप माने, बहुत वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ अपने समाज के हिसाब से एक आधुनिका के तौर पर अहल्या इस किताब में निरूपित हुई है। जाने कितने वर्षों पुरानी ये कथा है, लेकिन आज भी अहल्या की कथा वैसी की वैसी नई है जैसा किरण सिंह उसको कहती हैं। मैं उसी के हिसाब से आगे बढ़ूंगी। किरण सिंह की कहानी शुरू होती है, ये व्याख्या जो है इसकी बहुत ही दृश्यात्मक है। एक एक सीन रचती हैं वो, और एक सीन से ही शुरू होती है इसकी कहानी। इस किताब को उपन्यास के रूप में प्रकाशित किया गया है, और आपको पता ही है कि हंस में ये 2 हिस्सों में कहानी के तौर पर प्रकाशित हुई थी। मात्र 70 पन्नों की ये कहानी है जो उपन्यास के रूप में प्रकाशित हुई है, और इसका वज़न इतना ज़्यादा है कि इसकी आलोचना, इसकी व्याख्या इस उपन्यास के आरंभ में है। डॉक्टर रोहिणी अग्रवाल ने इसकी व्याख्या की है, और वो व्याख्या 40 पन्नों की है। तो ये इस उपन्यास का फलक बताता है कि कितनी बड़ी ये किताब है और क्या हो सकती है, क्योंकि अभी ये पूरी तरह से उद्घाटित नहीं हुई है। यदि हम इसे बार बार पढ़ेंगे, पाठ होगा इसका, पुनर्पाठ होगा इसका, तभी ये उद्घाटित हो पाएगी लोगों के सामने और अपनी बात सही तरीके से कह पाएगी। हम रोहिणी जी की समीक्षा पर बात करेंगे, हालांकि आज ये हमारी समीक्षा है। रोहिणी जी की समीक्षा पर भी ज़रूर बात की जानी चाहिए, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से इसे एक वैश्विक स्तर की किताब के तौर पर निरूपित किया है, एक वैश्विक क्रांति के तौर पर निरूपित किया है, वो ज़रूर जाना जाना चाहिए। पहले दृश्य में एक नट है जो कथा सुना रहा है साकेत नगरी की। साकेत नगरी में विशेष तौर पर दशरथ का राजमहल, मिथिला और साकेत के बीच की ये पूरी कथा है। मिथिला आप सब जानते हैं सीता का मायका, और साकेत राम की जन्मस्थली। चूँकि रामायण से संबंधित है ये पात्र अहल्या, तो निश्चित तौर पर रामायण के पात्र भी इसके बीच में गुथे होंगे और वो भूमि भी गुथी होगी। मिथिला में अकाल पड़ा है। एक नदी है सदा नीरा, और मेरे ख्याल से वो आज की कोसी गंडक है। वो सदा नीरा सूख गई है, खेत पपड़ियाए हुए हैं, और ये नट विशेषर अपने साथी कृषकों के साथ ये सिर्फ सुनकर कि साकेत में खूब धन धान्य है, वो वहाँ पहुँचता है और वहाँ का हाल अपने साथियों को सुना रहा है। वहाँ का हाल जो पहला दृश्य है वही आपको पुस्तक से बांध देता है कि वो नट विशेषर किस तरह से चौर्य कला में निपुण है। वो चोरी करने के इरादे से वहाँ गया है, लेकिन वहाँ देखता है कि राजा दशरथ का ब्याह हुआ है। वो अभी अपनी एक पत्नी ब्याह कर लाए हैं, और वो पत्नी है कैकेयी। वो अपने साथियों को कहता है कि कैकेयी राजा दशरथ की 351वीं रानी है। ये मेरे लिए भी सत्य बड़ा मुश्किल था समझना, 351वीं रानी। इससे पहले राजा ने इतनी पत्नियां रखी हुई थीं। वो दृश्य इतना कारुणिक है, एक स्त्री के लिए उसका पढ़ के और विचलित हुए बिना रह पाना थोड़ा मुश्किल है।
कैकई के बारे में जब मैंने 351वीं रानी के बारे में जब मैंने सुना तो थोड़ा शोध मैंने भी किया। पता चलता है कि कैकई जो है वो राज्य शुल्का के तौर पर ब्याही गई थी। राज्य शुल्का का अर्थ ये था, कैकई मात्र 15 वर्ष की हैं और राजा दशरथ जो हैं वो 65 वर्ष के हैं। अंतर देखिएगा उम्र का। राज्य शुल्का ब्याह जो है कि एक वचन देके वो कैकई को ब्याह के लाए हैं कि उनका पुत्र जो पैदा होगा वो राज्य का उत्तराधिकारी होगा। पुत्र नहीं है अभी राजा दशरथ के, वो पुत्र की ही कामना से लगातार शादियां कर रहे हैं, पुत्र नहीं है। और आप सबको पता है कि पुत्र कामेष्ट यज्ञ हुआ है और उसके बाद ये 4 पुत्र हुए हैं, अभी पुत्र कामेष्ट यज्ञ नहीं हुआ। कैकई जो एक षोडशी है, बच्ची है, उसको खींचकर, जैसे बलि के बकरे को खींचकर लाया जाता है राजा के राजमहल में, उसे धक्का दे दिया जाता है, एक तरह से राजा उसका बलात्कार करते हैं। और ये सारा दृश्य वो नट विशेषर जो है वो अपने साथियों को सुना रहा है। ये जो दृश्य है, यहाँ मैं ज़रूर बात करना चाहूँगी किरण सिंह की भाषा की। वो उनकी दो चीज़ें मैंने पढ़ी हैं, एक शिलावह और एक कहानी है संझा। संझा कहानी भी लगभग इसी तरह से लिखी गई है, एक विमर्श है वहाँ भी और एक अंचल है वहाँ भी। आंचलिकता को बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित किया गया है इनके लेखन में। भाषा भी वैसी ही है, शब्द भी आंचलिक ही वो लेकर आती हैं और जो दृश्य रचती हैं वो उस अंचल विशेष के दृश्य होते हैं। जैसे अपनी इस किताब में वो कहती हैं कि कैकई के घर से, मायके से जो संदूक आए हैं उसमें सिक्के इतने ऊपर तक भरे हैं कि उनको जब एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा रहा है तो वो गिर रहे हैं। और वो जो गिरे हुए सिक्के हैं उन्हें अरहर के खरहरे से रानी कौशल्या झाड़ू लगा के निकाल रही हैं, इकट्ठा करवा रही हैं। वैभव को दिखाने के लिए भी बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बताई हैं, जिनको देख करके जो भूखे और अकाल से ग्रस्त किसान हैं वो आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि इतना वैभव, कि खाना परसने के लिए संगमरमर की नालियां बनाई हुई हैं, नालियों में खाना बह रहा है और परोसा जा रहा है। तो ये जो दृश्यात्मकता है उनके कहने में, ये बहुत खूबसूरत निकल कर आई है। ये कहानी सुना रहा है और स्त्रियों की दशा शुरू से ही दिखाई गई है। पहले ही सीन में वो स्त्रियां जो हैं वो अपने पतियों के साथ जा रही हैं और ये कहा जाता है कि इनकी चाल धीमी हो जाएगी, ये चल नहीं पाएंगी, तो इन्हें यहीं छोड़ दो, हम जल्दी चलें और जल्दी साकेत पहुँचें। स्त्रियों को कमज़ोर माना गया है और वहाँ स्त्री कहती है कि हमने अपने पेट को पिछले 6 महीने से काटा है कि तुम लोगों के लिए अनाज थोड़ा ज़्यादा चल जाए, हमें कमज़ोर समझ रहे हो। हम कमज़ोर नहीं, हम चलेंगे तुम्हारे साथ। लेकिन फिर भी वो उन अपनी पत्नियों को सुरक्षित रहने के लिए, कुछ ज़्यादा दिन तक चलने के लिए, जो पपड़ियाए हुए खेत हैं उसको थोड़ा खोद के पपड़ियाँ हटा के वहाँ रख के जाते हैं और पूरा मिट्टी से ढक के सिर्फ आँखें और नाक खुले रहें, जिससे ये स्त्रियाँ कुछ देर तक उस पानी के संपर्क में आने पर बची रहें। ये अपनी स्त्रियों से प्रेम करने वाले लोग हैं, लेकिन फिर भी जो सामाजिक मान्यताएं हैं उनसे कहीं भी दूर नहीं है कि स्त्रियों के साथ चलने से हमारी गति जो है वो धीमी हो जाएगी, ये मानते हैं। जब वो विशेषर साकेत की कथा सुना रहा होता है तो उसकी स्त्री बोलती है, तुम अपनी बेटी को तो किसी बूढ़े से नहीं ब्याह दोगे? तो कहता है, चुप रह पगली, हम राजा थोड़े हैं, मानुक हैं। मनुष्यों में और राजाओं में ये जो अंतर है, यहीं से वर्ग संघर्ष जो है वो यहीं से दिखाई देने लगता है उनकी इस कथा में। स्त्री और पुरुष का और धनी और गरीब का, मतलब किसान और शासक का। कहानी आगे बढ़ती है। अकाल का वर्णन बहुत बेहतरीन तरीके से किया है और मिथिला के इस अकाल के कारण ही ब्रह्मा को ज़मीन पर आना पड़ा है कि वो उस अकाल से जनता को मुक्ति दिलाए। ब्रह्मा इस धरती पर उतरे हैं
और अहल्या का निर्माण धरती पर हो रहा है एक मनुष्य के तौर पर। ब्रह्मा पूरी जनता को इकट्ठा करने को कहते हैं। यहाँ भी हम बचपन में पढ़ा करते थे कि काव्य में या गद्य में सूक्ति वाक्य होते हैं। इनकी पूरी शिलावहा सूक्ति वाक्यों से भरी पड़ी है। आप हर पन्ने पर या हर 2 पन्ने पर एक वाक्य पर, एक वाक्यांश पर अटक जाएंगे और देर तक सोचेंगे कि ये क्या है और ये कैसे है। ब्रह्मा कहते हैं प्रजा से कि आप जहाँ हैं वहीं पालथी मारकर बैठ जाएं। गौतम कहते हैं ये धरती के किसान हैं, ये पालथी नहीं मारते, ये पंजों पर बैठते हैं। तो ब्रह्मा उनसे पूछते हैं ये कोई योग मुद्रा है? कहते नहीं, ये ऐसे इसलिए बैठते हैं कि पेट दबा रहे और भूख का एहसास ना हो। ये इतनी अच्छी बात इतने धारदार तरीके से कही गई कि यहाँ सचमुच मन अटका। कुछ चीज़ें और हैं। अहल्या का निर्माण हो रहा है, ये ज़रूर मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगी। भाषा का एक उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत करूंगी। हल्दी अक्षत हरी दूब जल ले आओ, नदी के क्रोड़ के बीच कीच होगा, शेष दूब अभी सूखी है। ओह धरती सत्य ही मृत्युलोक बन चुकी है, तुम यज्ञ के लिए क्या दे सकते हो गौतम? ऊपर से सूखे पर भीतर बूंद छिपाए पीले चमकीले इकहरे बांस। ब्रह्मा कहते हैं इससे तन बनेगा। अहल्या का तन बांस से बना है, जो कितनी भी विपरीत परिस्थिति हो जाए अंदर बूंद सहेजे रहेगा। ये लाक्षणिकता है। ताप में भी तनी रहने वाली बबूल की पत्तियां गौतम ये देते हैं ब्रह्मा को, इससे नयन बनेंगे। ताप में भी तनी रहेगी उसकी आंखें। रेत में खिलने वाला भटकैया का पीला फूल जिसे छुओ तो इकतारे सबजता है। ब्रह्मा कहते हैं त्वचा। सीपी और शंख, योनि और ध्वनि। मेरा कार्य हो जाएगा ब्रह्मर्षि। बहुत सुंदर ये दृश्य है। फिर ब्रह्मा कहते हैं सुनो ओ आर्यावर्त, सुनो, ये कन्या धरती आकाश पाताल की सर्वश्रेष्ठ सुंदरी होगी। नैव देव न गंधर्वी न अप्सरा न पन्नगी, कोई इसके सौंदर्य का पासंग नहीं होगी। इसके तन पर एक तिल तक नहीं होगा। कन्या का नाम होगा अहल्या, अर्थात दोष रहित। ये ब्रह्मपुत्री नए समाज के निर्माण के लिए धरती पर मनुष्य बनकर रहेगी और पूरी प्रजा अहल्या का स्वागत करती है। देवी अहल्या आई है, दाना पानी लाई है। अब अहल्या का पालन पोषण होना है। उसको प्रजा के कल्याण के लिए पैदा तो कर दिया, लेकिन सबसे बड़ी चिंता ऋषि समाज में ये है कि वो मातृसत्ता खत्म कर चुके हैं और एक स्त्री को तारनहार बन के लाया जा रहा है। इस पर ब्रह्मा कहते हैं कि गौतम तुम इसे पालोगे, पालिता बन के नहीं, पालतू बन के। जैसा धान वैसा बिया, जैसा बाप वैसी धिया, ऐसा शब्द उच्चारा है। मातृसत्ता समाप्त हो चुकी है। इसके बाद मातृसत्ता के लिए बहुत एक अच्छी सी पंक्ति इन्होंने अपनी किताब में कही है। क्यों मातृसत्ता हटाई गई, क्यों स्त्री को इतना दमित किया गया? किरण सिंह का मानना है कि इन सब के पीछे राजसत्ता और आर्थिक कारण रहे। जीवन भर की अर्जित संपत्ति उसी पिता के पुत्र को तभी जाएगी जब एक स्त्री एक ही पुरुष के साथ रहे।
स्त्री को ज़रा सी छूट दी गई तो वो परिश्रम से जीता गया जो राज्य है या अर्जित की हुई संपत्ति है अपने प्रेमी से उत्पन्न पुत्र को दिला देगी। ये राजनैतिक और आर्थिक सत्ता के केंद्रीकरण की बात थी, इसीलिए स्त्री की शुचिता पर इतना जोर दिया गया। अहल्या के लिए यह भी कहा जाता है, ब्रह्मा ने कहा है कि अहल्या का कोई परिचय नहीं है, वो एक प्रयोग है, एक यंत्र है। उस यंत्र के द्वारा आर्यावर्त की स्त्रियां देखें कि चमत्कारों की भी जो अधिष्ठात्री है वो कितने दुख सहकर व्यवस्था का पालन कर रही है, तो हमारी क्या बिसात। उसको शुरू से गौतम के आश्रम में छोड़ा गया। अहल्या आई, वर्षा हुई और सदा नीरा भर गई, धन धान्य से परिपूर्ण हो गई धरती, किसान जो हैं वो सुखी हो गए, तो निश्चित तौर पर अहल्या के गुण गाए जाएंगे। यहाँ पर जो लोक गाथाएं हैं उनका भी वर्णन शिलावहा में किरण सिंह ने किया है। वो कहती हैं कि जो भरथरिये राजा भरथरी के गीत गाते हुए चलते थे, एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह, वो एक तरह से चारण की तरह काम करते थे। वो अब भरथरी के गीत नहीं गाते, वो अब अहल्या की टेर लगाते हैं, क्योंकि उसके आने से धन धान्य से पूर्ण हो गई है धरती, और वो अब अहलावत गाते हैं, अहलावत गाते हैं, अहल्या के नाम का गुणगान करते हैं। आश्रम में धन धान्य है, दिन में भी सूरज चंद्रमा में दमकते रहते हैं, ये बात है। मतलब इतना ज़्यादा आपके पास वैभव है, इसीलिए अहल्या का गुणगान हो रहा है। एक दृश्य रचती हैं, वो कहती हैं कि एक जोगीरा है, वो एक धनिक के सामने जाकर के अहलावत गाता है। अब ये गा के बजा के अपना अर्जन करते हैं, जो भी सामने वाला दे दे। तो एक जोगीरे की कथा बताती हैं कि वो एक आपस में बात हो रही है ग्रामीणों की। एक जोगीरा गया एक धनिक के पास, उसने अहलावत गा के सुनाया, तो उस धनिक ने अपने कोठिलों का जो धान है वो पूरा का पूरा उसे दे दिया, और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मतलब अहल्या की जो कथा है वो सुनकर लोगों के मतलब आंसू निकल आते थे। इस तरह से अहल्या लोक में गाई जाने लगी। लेकिन आश्रम के नियम के हिसाब से ही अहल्या जो है वो आश्रम में रह रही है, और आश्रम का नियम ये है, यहाँ आश्रम को यदि हम देखें जिस तरह से चित्रित किया है किरण सिंह ने, तो पुरुषों के रहने के लिए एक अलग जगह है और स्त्रियों के रहने के लिए एक अलग जगह है। सारंगी घर, जिसे सारंग घर के नाम से जाना जा रहा है, वहाँ माताएं और कन्याएं रहती हैं, और जो मुख्य स्थान है वो देवथान है, जहाँ गुरु और शिक्षार्थी जो हैं वेद पाठी वो रह रहे हैं। स्त्रियों को दिन में बाहर निकलने की मनाही है। वो रात के तीसरे पहर और चौथे पहर को अपना पहर मानती हैं। तीसरे पहर कन्याएं निकलती हैं और चौथे पहर तक लौट आती हैं, चौथे पहर फिर माताएं निकलती हैं। इस तरह से जो है वो व्यवस्था आश्रम की चल रही है। यहाँ अब स्त्रियां हैं, मनुष्य हैं, बुद्धि है उनके पास, वो सोचती विचारती हैं। रात में जो बालिकाएं हैं वो जब बाहर जाती हैं तो वो रात में दुनिया देखती हैं, और वो सोचती हैं कि दिन की दुनिया कैसी होगी, वो कल्पना करती हैं। बहुत सुंदर दृश्य यहाँ भी खींचा है, वो सारे दृश्य आप पढ़कर जान पाएंगे, कुछ मैं आपको ज़रूर सुनाऊंगी। कन्याएं रात में निकलती हैं, किस तरह से एकदम जैसे बच्चों की छुट्टी होती है, स्कूल में बच्चे शोर मचाते हुए बाहर निकलते हैं। कुछ दूर तक तो वो दबे पांव जाती हैं कि लोगों को मेरी आवाज़, मतलब आश्रम के लोगों को उनकी आवाज़ ना सुनाई दे। दबे पांव रेत पर पांव रख रख के जाती हैं, लेकिन जैसे ही उन्हें लगता है कि अब उनकी आवाज़ आश्रम में नहीं सुनाई देगी, वो खिलखिलाती हैं, एक दूसरे से बात करती हैं, शोर मचाती हुई सदा नीरा तक जाती हैं। इनका काम है यज्ञ के लिए सामग्री इकट्ठा करना, फूल इकट्ठा करना। ये खुद वहाँ नहाती हैं,
शौच वगैरह करती हैं, फिर सामान इकट्ठा करती हैं और वापस आश्रम में लौट आती हैं। आश्रम में लौटने के बाद माताएं बाहर जाती हैं और ये जो कन्याएं हैं, ये जो गायें और दुधारू पशु हैं, बकरियां, इनका दूध निकालती हैं सुबह के लिए और फिर माताओं के लौटने पर ये सो जाती हैं। बच्चियां दिन भर सोती हैं। फिर कहती हैं कि एक दिन के लिए ये जो व्यवस्था है इसको सीधी कर दो ना, दिन में देखना है वन कैसा होता है। इन्होंने दिन में वन नहीं देखा है। यहाँ माता से वो कह रही हैं कि हमें दिन में वन देखना है और माता कह रही हैं कि जंगली जानवरों से ज़्यादा वहाँ पर जो डर है वो मनुष्यों का डर है, इसलिए हम दिन में नहीं जाने देते आपको। बालिकाएं प्रतिप्रश्न कर रही हैं। उन सभी बालिकाओं की जो लीडर है वो अहल्या है। वो बालिकाएं प्रश्न कर रही हैं कि गुरुदेव लोग भी तो हैं, ऋषि भी तो हैं, उनसे क्यों नहीं डर है? जो बाहर पुरुष हैं उन्हीं से क्यों डर है? तो माताओं ने एक जवाब दिया है, गुरु स्वामी देवः एते त्रयः अपवादाः भवन्ति। बालिकाएं फिर सवाल करती हैं कि अपवाद क्या होता है? तो उन्हें चुप करा दिया जाता है, ज़्यादा सवाल मत करो। देव भाषा भी जो है वो महिलाओं के लिए वर्जित है। यहाँ भाषा के तौर पर भी एक अंतर किया गया है। जो देव भाषा है वो पुरोहित बोलेंगे, वेदपाठी बोलेंगे, लेकिन स्त्रियां और अनार्य ये नहीं बोलेंगे। कृषक, सामान्य जनता, प्रजाजन, उनकी अलग अलग बोलियां होंगी। इसको परिभाषित करते हुए किरण सिंह कहती हैं कि इसलिए ऐसी व्यवस्था लागू की गई कि जो भी काम हम करें वो यदि हमारी कोई बात सुन भी ले तो समझ न पाए कि हम किस तरह के नियम बना रहे हैं और किस तरह की व्यवस्थाएं स्थापित कर रहे हैं। जब वो लागू हो जाएं तब लोगों तक पहुँचें। और साथ ही ये भी कि राजसत्ता तो वृहद होगी, विशाल होगी। यदि जनता संगठित हो गई तो राजसत्ता के लिए मुश्किल बात होगी। जनता की बोलियां ही अलग अलग विभाजित कर दो जिससे वो एक दूसरे की बात समझ नहीं पाएंगे और संपूर्ण देश में एकता स्थापित नहीं हो पाएगी। इसको इस तरह से वो परिभाषित करती हैं। बहुत सुंदर वर्णन है सदानीरा का। जब वो जाती हैं बाहर, जो बच्चियां हैं, एक जगह खड़ी रहकर ऊबी शाखाएं दुनिया घूमती चिड़ियों को अपने सर माथे बिठाए थीं। ये जंगल है। उनसे इंद्र, अप्सरा, भोले सती, गरीब गुरबा के दुख सुख सुन रही थीं। सूखे पत्तों पर भीगे पग से कोई ध्वनि नहीं बनी। पानी में पांव डालकर बैठी जड़ों को मछलियां झप से बता गईं कि वे चल दी हैं। अपने आश्रम से बालिकाएं चली हैं। पत्तियों ने एक दूसरे के हाथ पर ताली मारते हुए शोर किया, आ गईं, खेला जाए। पत्तियां पेड़ से धम्म से कूदीं। लड़कियों के पीछे डगमगाते शिशु सी उतर रही थीं वे। गाय बकरियों की देह खुजलाने से गिरे जामुन अमरूद से घास पर किचकाच मची थी। उस पर फिसलन खेला जा रहा था। इसके अलावा ये बात कही है कि ब्रह्मर्षि गौतम जोगी कैसे जान लेते हैं कि लड़कियां अब वन में हैं। वे उत्तर पाट की ओर कंबल ओढ़कर बैठ जाते हैं। अहल्या के हाथों ओल्हा पाती खेलने में बह आई शाखाएं नदी में ढूंढते हैं। घाट घाट का पानी पीकर भी ये जोगिरे मूर्ख ही हैं दिग्देव। जोगिरों का कहना है कि उस लकड़ी से बनी सारंगी पर कोई भी राग बजाओ, रुदन धुन ही बजती है। वो भी रुदन ऐसा जैसे कोठिला वाले के यहाँ ब्याही बेटी दरिद्र नैहर से विदा होते समय रोती है। ये अहल्या के हाथ से जो छुई हुई चीज़ें हैं ये पवित्र मानी जा रही हैं और उनको प्राप्त करने के लिए लोग लालायित रहते हैं। अहल्या जब बाहर निकलती है तो एक जगह ये दृश्य है कि अहल्या के जहाँ पैर पड़ रहे हैं, पैरों की छाप है। सुबह उठकर जो महिलाएं आती हैं वहाँ अपना माथा नवाती हैं और संतान की कामना करती हैं, धनधान्य की कामना करती हैं। वहाँ यदि कोई फल है, अमरूद, जामुन जिनकी बात की गई है, उनसे
उनको खाती हैं कि ये हमारे लिए प्रसाद है। सवाल यह आता है कि अहल्या के पाँवों को वो पहचानती कैसे हैं कि यही अहल्या के पद चिन्ह हैं। तो कहते हैं कि उसके बाएं पैर में 6 उंगलियां हैं, 1 उंगली अतिरिक्त बाएं पैर में, यानी उसका वामांग भारी है, वो वाम दिशा की ओर जा रही है। तो ध्यान रहे, ये ब्रह्मा गौतम को चिताते हैं। बहुत सारी इस तरह की चीज़ें लिखी गई हैं। चिंतित हैं ब्रह्मा और बाकी देवता भी कि किस तरह से अहल्या की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। आपस में बात करते हैं कि कैसे ये निहत्थी होकर भी प्रजा के जिह्वा पर लोकगीत बनकर, लोक कथा बनकर चढ़ जाती है। हम शास्त्र सिद्ध होकर भी निष्प्रभ हैं, ये भी लिखा हुआ है। तो ब्रह्मा कहते हैं इनकी देह से बुद्धि निकाल दो। कहते कोई भी विज्ञान ऐसा नहीं कर सकता कि देह से बुद्धि निकाल दी जाए। तो स्त्री के दमन का नया फॉर्मूला तैयार होता है। वो फॉर्मूला देखिएगा, और वो फॉर्मूला क्या है? मुष्टि प्रहार की प्रतिक्रिया होती है। हथियारों के बल पर 100-200 साल तक दमित रहने के बाद भी जनता को पराधीनता की आदत नहीं पड़ती। एक दिन वो स्वतंत्रता की मांग के साथ उठ खड़ी होती है। हमें ऐसी व्यवस्था तैयार करनी है कि एक एक माँ अपनी बेटी को दूध के साथ पिलाए कि वो बेटों से हीन है। स्त्री के मुख से अनायास निकले कि स्त्री ही स्त्री की सबसे बड़ी शत्रु है। वर्ण व्यवस्था की सबसे निचली पायदान भी अपने दुर्भाग्य का ठीकरा स्त्री के सर फोड़े। जब रक्त, मज्जा, हवा, पानी, पत्ती पत्ती ये मान ले कि स्त्री नीच होती है, तब वह व्यवस्था जिसे क्रांति कहते हैं वो आ जाए तो भी रसातल में पहुंच चुकी स्त्री कितना भी ऊपर चढ़े, दोयम श्रेणी की ही बनी रहेगी। वो अपमान को अपनी दिनचर्या में शामिल कर ले, पराधीनता उसके स्वभाव में आ जाए। हमें प्रलय तक के लिए स्त्री को आर्थिक, मानसिक और दैहिक रूप से थूर देना होगा। इसके लिए स्त्री के क्रोध और विचार शक्ति को 4 युगों के बाद भी कोई युग हो तब तक के लिए पहुंच दो। ये जो भाषा है ये इतनी धारदार है किरण सिंह की कि जब वो इस तरह से वार करती हैं तो वो खाली नहीं जाता, वो कहीं ना कहीं लगता है, और इसीलिए शिलावाह की इतनी चर्चा हुई। यहाँ उसको योनि में रिड्यूस कर देने की बात भी इस योजना में आई है कि उसको योनि में रिड्यूस कर दिया जाए। फिर वहाँ ये भी कहा जाता है कि यदि हम उसका उपभोग करेंगे तो फिर हमें भी हीन मान लिया जाएगा, वो हमें भी दुर्बल मानने लगेंगी, कोई दूसरा मार्ग सोचा जाए। इस तरह से लगातार स्त्री को किस तरह से प्रताड़ित किया जाए, किस तरह से उसे रिड्यूस किया जाए, इस पर चर्चा ऋषियों में और देवताओं में चल रही है, और इस बीच में अहल्या अपने काम कर रही है। यहाँ एक सीन है, स्त्री को योनि में रिड्यूस करना, उसे सिर्फ और सिर्फ संतति प्राप्त करने के लिए इस्तेमाल करना। एक सीन है माता जालपा का। वो ऋषि पत्नी हैं और आश्रम में रहती हैं। आचार्य मुचकुंद की पत्नी हैं, वो गर्भवती हैं। 2 से 7 वर्ष की उनकी 4 कन्याएं हैं और 5वां गर्भ है ये। वो बहुत कमज़ोर हैं और दर्द से तड़प रही हैं। उनको तुलसी दल पिलाया जा रहा है, वैद्य की कोई व्यवस्था नहीं की जा रही। आचार्य मुचकुंद के चरणामृत को कहा गया कि उसे पिलाया जाए। आश्रमवासी सारे महिलाएं विशेष तौर पर वहाँ खड़ी हैं। आचार्य मुचकुंद को बुलावा भेज दिया गया। ये सीन है, उनका चरणामृत लेकर आया जाता है। अहल्या बहुत चौकन्नी है, ध्यान से देख रही है। वो कहती है अरे इसमें तो रेत है, इसे कैसे पिलाओगे? वैद्य को बुलाओ। तो वैद्य को आने में समय लगेगा। मुचकुंद उसके पास गए हैं, हाल बता करके, और उसका दवा लेकर के आएंगे। जो पेट में बच्चा है वो मृत है। बड़ी मुश्किल से दाई उसका गर्भाशय खींचकर उसकी जान बचाती है। वो अब माँ नहीं बन सकती, वो बच्चियों का मुंह देख करके जिंदा है। ये जो
सीन खींचा है, इसमें ये दिखाया है कि अहल्या कितनी चौकन्नी है इन सब चीज़ों को देखकर। वो मात्र 12 से 13 वर्ष की लड़की है, कन्या है, और वो ये सब देखकर इतनी हतप्रभ है कि ये सब उसकी आंखों के सामने हो रहा है। वो सवाल पे सवाल कर रही है, उसको अपने सवालों के उत्तर नहीं मिल रहे। उसकी आंखें चौकन्नी देखकर माता गौतमी उससे कहती है कि आंखें नीची कर कुलच्छनी। इतना चौकन्ना होना अहल्या का इन लोगों को चौंकाता है। चौमासा लग गया है और स्त्रियों को, ये भी बहुत अच्छा दृश्य है, चौमासा लग गया है, स्त्रियों को अंदर ही रहने को कहा गया है कि अब आप बाहर नहीं जाएंगे, बाहर सांप बिच्छुओं का ज़्यादा डर है, कुछ भी हो सकता है। तो अब गाय चराने जो गाय बकरियां महिलाओं के साथ और कन्याओं के साथ जाती थी, अब ये जो वेद पाठी बालक हैं वो चराएंगे। अब उन्हें इतना कहाँ विराम, वो इन पशुओं को उनके पगहे के साथ ले जाते हैं और कुछ ही दिनों में, 4-5 दिनों में ही ये जो हैं पशु जो हैं दुधारू पशु, ये बिसुक जाते हैं और दूध देना बंद कर देते हैं। जब दूध देना बंद करते हैं तो आश्रम के जो आचार्यगण हैं और जो वेदपाठी हैं, आचार्यगणों में वीर्य की कमी नज़र आती है, तो व्यवस्था बदल दी जाती है कि अब ये जो है, अब आपको बाहर जाने मिलेगा, अब आप इनको लेकर के बाहर जाओ, महिलाओं को कहा जाता है। तो सारा खेल यहाँ पौरुष का है, वीर्य को पौरुष की तरह देखा गया है, सारा खेल पौरुष का है। यदि पौरुष में कोई आँच आती है तो महिलाओं को छूट मिलती है, वरना नहीं मिलती है। एक और दृश्य है, ये जितनी सारी असमानताएं हैं उनको बहुत जैसे एक नंगा सच सामने रख दिया जाता है, उघाड़ के रख दिया जाता है। यदि बात किसी और तरह से कही जाती तो शायद इतनी तीखी चोट ना होती। क्योंकि जिस क्षेत्र का वर्णन है, साकेत और मिथिला, ये पूर्वांचल का प्रदेश है, यहाँ जो परंपराएं अब भी चली आ रही हैं, कुछ उस तरह की परंपराएं वहाँ पर मौजूद हैं, जो मुझे भी थोड़ा आश्चर्यजनक लगा कि ये परंपरा वास्तव में वहीं से आई है क्या। आचार्य लोग जो हैं वो खाना खाने के लिए दोनों वक्त आश्रम सारंग घर आते हैं अपने आश्रम से। यहाँ पूरे दिन ये उनके खाना पानी के व्यवस्था में लगी रहती हैं, दूध दही जमाना और भोजन पकाना। बेहतर चावल, बेहतर अनाज जो है, बढ़िया खाना आचार्यों को खिलाया जाता है। बचा खुचा जो थोड़ा कमतर खाद्यान्न होता है वो माताएं और कन्याएं खाती हैं। लेकिन माताएं और कन्याएं उसमें भी अपना रास्ता निकालती हैं कि जब वो आते हैं तो उनकी पत्तल में थोड़ा ज़्यादा खाना परस देती हैं, जिससे बचे तो वो भोग उनको मिल जाए। लेकिन इसे भी बहुत आसानी से नहीं स्वीकार किया गया। आते हैं वो, उनके पांव पखारे जाते हैं परात में, उनको पत्तल में खाना दिया जाता है, तो जो परात में पानी है, जो चरणामृत है, वो उनके पीने के लिए होता है। साफ़ पानी वो पीते हैं और चरणामृत ये पीते हैं। पत्तल का बचा हुआ खाना ये थोड़ा बहुत खा लेते हैं और तृप्ति महसूस करते हैं। उनका जो कूचा हुआ तांबुल बोला है कि जो चबाया हुआ पान है वो ये ग्रहण करते हैं। मतलब उन्हें तांबुल भी स्वच्छ, मतलब एकदम ताज़ा या पूरा साबुत नहीं मिलता, वो चबाया हुआ मिलता है। तो ऐसी परिस्थिति है स्त्रियों की। यहाँ बच्चियाँ जो हैं वो खेलने के लिए, नहाने के लिए जब जाती हैं, वहीं तमाम तरह के खेल करती हैं। और एक बात कहती हैं कि देखो, किसी पुरुष का स्पर्श नहीं होना चाहिए। ये सारी कन्याएं जो हैं वो पुरुष के स्पर्श से अभी तक, पिता का स्पर्श भी नहीं है उनको। पिता की तरह गौतम ने अहल्या को रखा है लेकिन उसे देखा नहीं है। यहाँ एक उदाहरण ये भी आया है कि एक ऋषि पत्नी ने
नज़र भर के दोपहर के समय खाना खाने आए अपने पति को देखा और ये देखकर, ये जानकर उसे त्याग दिया गया। नज़र भर देखा भी नहीं है, पुरुष स्पर्श से वंचित हैं और वो ये माताओं के कहने से जानती हैं कि यदि पुरुष का स्पर्श हो जाएगा तो हमें गर्भ ठहर जाएगा। ये लड़कियों के दिमाग में है। और ये भी जानती हैं कि आचार्यगण जब भी माताओं से हंसकर बात कर लेते हैं ना, उस दिन हमारी माएँ जो हैं वो पंडुक चिरैया से फुदक कर चलती हैं। बात भी करने, वो स्नेह का स्पर्श जो होता है ना, वो उन महिलाओं के साथ नहीं है। अकाल पड़ता है, दुर्भिक्ष एक बार फिर। चूँकि मैंने कोसी गंडक की बात की, तो कोसी गंडक बिहार में इस तरह की नदियां हैं जो समय समय पर इस तरह की प्राकृतिक आपदाएं लाती हैं। तो सदानीरा में फिर पानी नहीं है, दुर्भिक्ष पड़ा है, अकाल पड़ा है। और इस दुर्भिक्ष में प्रजा जो है वो विद्रोह करती है कि हम अनाज अपने पास का आपको शुल्क के तौर पर नहीं देंगे और हम आपके खेतों में काम नहीं करेंगे। अब यहाँ फिर से समस्या उत्पन्न हो जाती है कि अब क्या हो। सब अहल्या की तरफ देख रहे हैं कि क्या करेगी। एक बार तो अहल्या को पैदा कर दिया गया, अब दूसरी बार क्या किया जाए। अहल्या बाहर तो जाती है, लेकिन अभी उसकी मुलाकात किसी भी ग्रामीण से हुई नहीं है और ना ही गौतम ने उसे देखा है। इस अकाल का सामना कैसे किया जाए, फिर से एक मीटिंग होती है देवताओं और ऋषियों में और ये कहा जाता है कि अब इस अकाल से मुक्ति के लिए ईश्वर को जन्म लेना पड़ेगा। राम के जन्म की बात की जा रही है। गौतम पूछते हैं अहल्या का क्या करना है, वो तो दिन प्रतिदिन थोड़ी उच्छृंखल होती जा रही है, फिर आप ब्याह कीजिए उससे। कहते मैं, यहाँ भी वही फॉर्मूला है, 65 वर्ष के ऋषि हैं और 15 वर्ष की अहल्या है। और फिर वहीं से ये निर्णय होता है कि अहल्या से गौतम शादी करेंगे और एक नए भगवान का, एक नए ईश्वर का पृथ्वी पर उदय होगा, जिसे राम कहा जाएगा। विष्णु के अवतार के तौर पर उसे आप लोग घोषित करेंगे, वो ईश्वर हो या ना हो। एक नया लोक राग चैता निर्धारित किया जाता है, जिसको अभी फिलहाल चैती के रूप में जानते हैं। चैत के महीने में राम का जन्म हुआ है और चैती गाई जाती है, उससे जोड़ दिया गया है। चैता के कुछ वर्डिंग्स दी हुई हैं। विष्णु ली हैं जन्मवा हुई हैं, दुख दूर है हरि। तो दुख दूर करने के लिए अब पहले अहल्या आई थी, अब विष्णु आएंगे। मतलब अहल्या का फॉर्मूला अब दोबारा नहीं वो करेंगे, क्योंकि स्त्री से हार नहीं माननी है। पुत्र कामेष्टि यज्ञ में जाना है सभी ऋषियों को। जनता से उस यज्ञ के लिए अन्न दान लिया जा रहा है। सभी अपना अपना, अब अहल्या पैदा हुई थी तो हमें धन धान्य की प्राप्ति हुई थी, अच्छी वर्षा हुई थी। भगवान जन्म लेने जा रहे हैं, उनके लिए पुत्र कामेष्टि यज्ञ हो रहा है और हमारा भी कुछ योगदान होना चाहिए, ये सोचती है जनता। और जनता अपना अपना कुछ अन्न जो है वो ऋषियों को दे रही है, ये दृश्य है। और तीसरे पहर वो सारी बैलगाड़ियाँ, अनाज भरी हुई बैलगाड़ियाँ सारंगघर में आती हैं। वो सारा अनाज सारंगघर में उल्टा जाता है। वो पुत्र कामेष्टि यज्ञ के लिए नहीं गया। ये भी एक षड्यंत्र है जिसको उजागर किया है कि वो सारा का सारा अनाज, 2 साल का लगभग अनाज है, वो सारंगघर में रखा गया और ये कहकर कि अब हम लगभग 1.5 से 2 साल के लिए साकेत जा रहे हैं और आप लोगों के लिए ये पर्याप्त अनाज है। अकाल पड़ा हुआ है। और गौतम कहते हैं जाते समय कि माता गौतमी से कि मैं जब लौट कर आऊँगा तो अहल्या से ब्याह करूँगा, तुम इस बात का
इसकी तैयारी कर लेना। एक मुझे अभी इसका उत्तर नहीं मिला है, हालांकि माता गौतमी ऋषि गौतम की पत्नी के तौर पर निरूपित है यहाँ पर। एक ब्याह उनका पहले हो चुका है और माता गौतमी इस बात का विरोध करती हैं, लेकिन गौतम अडिग हैं कि नहीं, ये ब्रह्मा का आदेश है, तुम भी इसे नहीं टाल सकती। वो कहती वो बच्ची है, वो कहते हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ता, राष्ट्रहित में हमारी ऊर्जा बचाए रखने के लिए स्त्रियां हमें इसी तरह से सहयोग करेंगी कि हम अपनी वृद्धावस्था उनमें उड़ेल दें और उनकी जवानी खुद में ले लें। यही राष्ट्रहित में स्त्रियों का सहयोग होगा। सारे दुधारू पशु लेकर ये लोग साकेत चले जाते हैं। अकाल है, सिर्फ स्त्रियां पीछे रह गई हैं। 2 वेद पाठियों को वो छोड़ के गए हैं और वो दोनों भी अपने पिताओं की सिफारिश लगाकर वो भी यज्ञ में चले गए हैं। स्त्रियां अकेली हैं, दुर्भिक्ष है, अकाल है। भले आश्रम की महिलाओं के पास अनाज 2 साल का है, लेकिन सदानीरा के दूसरे तट पर जो गांव बसा है आश्रम से ज़रा ही दूर, वहाँ पर महामारी फैली है। वो महामारी कभी भी आश्रम तक आ सकती है, ये भी संभव है। वहाँ आग लगी, धुआं निकल रहा है, लोग चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं, रो रहे हैं। अब जाकर माता गौतमी कहती हैं कि नहीं, हमें जाना होगा, इनके बीच जाना होगा, इनकी सहायता करनी होगी। अगर ये नहीं रहे तो हम भी नहीं रहेंगे। स्त्रियां बाहर निकलती हैं और उनकी सहायता करती हैं। इनको देख करके, आश्रमवासी स्त्रियों को देख करके ग्रामीणों में भी एक जोश आता है, वो अपनी सहायता करने के लिए तैयार होते हैं। वरना वो आग लगी हुई बैठ करके देख रहे हैं, बुझाने के लिए पानी भी नहीं है, क्योंकि सदानीरा में पानी नहीं है। यहाँ 2 साल पुरुषों को नहीं रहना है, जो आश्रम के पुरुष हैं। ऐसे में जब स्त्रियां ये देखती हैं कि ग्रामीण बहुत कष्ट में हैं, भूखे हैं, आज मुझे खांसी बहुत आ रही है, वो ग्रामीणों को अपने आश्रम में बुलाती हैं। अनाज भुना जा रहा है, पीसा जा रहा है और इन्हें खिलाया जा रहा है। 2 साल का अनाज 20 दिन में ख़त्म हो जाता है। अब क्या किया जाए? अहल्या चूँकि बुद्धिमती है, वो लगातार घूम रही है। घूमने में ही उसकी मुलाकात अनजाने ही इंद्र से हो चुकी है। उसने आत्मनिर्भरता का मंत्र दिया है, मित्र है वो उसका। वो उसे बीच बीच में कहीं कहीं मिलता है और कुछ कुछ सूक्ति वाक्य कह जाता है। वो ग्रामीणों को एकत्र करती है, आर्थिक आत्मनिर्भरता के लिए प्रेरित करती है। जिस बांस से उसका तन बना है उसी को अर्थव्यवस्था की रीढ़ बनाती है और उस बांस से ग्रामीण टोकरियाँ, चटाई और चारपाइयाँ बनाना शुरू करते हैं और उन्हें बाज़ार जाके बेचते हैं। जो धन प्राप्त होता है उससे अनाज लेकर के आते हैं। इस तरह से वो आत्मनिर्भरता की ओर थोड़ा सा बढ़ते हैं। पानी जो सदानीरा में एकदम कीचड़ के जैसा हो गया है, उसका भी उपाय बांस ही उन्हें देता है। जो खोखला बांस है वही जोड़ जोड़कर लगभग योजन भर लंबा किया जाता है, उससे तिरछा गाड़ा जाता है और धीरे धीरे कैपिलरी एक्शन से वो पानी ऊपर आता है और पानी निकलता है। फिर से एक बार जनता अहल्या की जय जयकार करती है कि इसने हमें ये सारी चीज़ों से मुक्त किया है। और ये एक दिन में नहीं है, ये 2 वर्ष का समय है, जो ये रोज़ रोज़ का संघर्ष है अहल्या का। अहल्या जो है, जब पहली बार माता अहल्या को बाहर भेजती है कि जाओ, ये सारा उपाय, चूँकि तुम ही जो हो वो मुक्तिदाता के रूप में पैदा हुई हो और अब भी तुम्हें ही मुक्ति दिलानी है, तो तुम बाहर जाओ, देखो क्या हो सकता है। इंद्र को ढूंढो, तुम्हारे पुकारने से वो ज़रूर आएगा।
क्योंकि जब तुम पैदा हुई थी तब भी तुम्हारी ही वजह से वो आया था। उस समय जब वो पहली बार बाहर निकली हैं तो वो ढूंढते ढूंढते पहाड़ी के उस पार गई हैं और वाल्मीकि से उनका संवाद होता है। ये संवाद भी ज़रूर आपको पढ़ के सुनाऊंगी। मैं वाल्मीकि, नाम बताइए जाति नहीं। वाल्मीकि से कहती हैं कि तुम क्या लिख रहे हो? बोला मैं कवि हूँ, मैं भविष्य लिख रहा हूँ। तो भविष्य आप कैसे लिखते हैं? हवाएं मुझे आके बता जाती हैं, मैं लिखता हूँ। क्या लिख रहे हैं? मैं ईश्वर में अविश्वास के सूत्र लिख रहा हूँ। ये तो अक्षर अक्षर आत्महत्या की तरफ बढ़ना है। फिर वाल्मीकि कहते हैं मैं ईश्वर की सामान्य मानव से भी गई बीती दुर्बलताएं लिखूंगा, अध्याय के अंत में लिख दूंगा। इस तरह सबका भ्रम दूर हुआ। अस्तु, जैसे हम अपमान करने के बाद कहते हैं ना कि अरे हम तो हंसी कर रहे थे, ठीक वैसे सीता के लिए अहल्या कहती हैं आप हंसी कर रहे हैं, क्षत्रिय कन्या वाल्मीकि के पास रहेगी। तो वाल्मीकि कहते हैं कि आप हंसी कर रहे हैं, ईश्वर जिसे त्याग देता है उसे समाज भी छोड़ देगा, तब उसे वही रखेंगे जिसे समाज और ईश्वर पहले ही छोड़ चुके हैं। स्त्री को विकल्पहीन रखने का विधान है, क्योंकि ईश्वर भी विकल्प नहीं गढ़ सकता, वो अपना वंश लेने स्त्री के ही द्वार आएगा। बांस के लिए मैंने कहा कि इंद्र ने ही उसे बोला, बताया, ये सूत्र दिया कि बांस तुम्हारे लिए आस बनकर आएगा। और यहाँ पर इंद्र के साथ उसका, चूँकि वो भी युवा हो चुकी है, 15 से 16 साल के बीच की वो युवती है, और इंद्र से उसकी मुलाकात होती है। सखा कह के संबोधित करते हैं वो दोनों एक दूसरे को। एक दृश्य है, एक उनकी सिर्फ भाषा को और किस तरह वो आगे बढ़ती हैं, किस तरह दृश्य खींचती हैं, इसको बताने के लिए मैंने ये सुनाना चाहा है आपको। अहल्या कहती हैं इंद्र से, इंद्र बांस खोखला नहीं होता, वो खाली होता है, खाली जगह में धुन भरती है, तुम निराश मत हो। यहाँ एक चीज़ बताना ज़रूरी है कि इंद्र जो हैं वो भी क्षीण अवस्था में हैं, वृत्तासुर से युद्ध कर रहे हैं और लगातार युद्ध की वजह से उनकी शक्तियाँ क्षीण हैं। वो पृथ्वी पर हैं वृत्तासुर से युद्ध करने के लिए। उन्हें जिस तरह से निरूपित किया है, उनके बाजू जो हैं वो कमज़ोर हैं, और ये कमज़ोर बाजुओं से वो युद्ध लड़ रहे हैं। अहल्या उनके अंदर आत्मविश्वास भरती है, मानसिक संबल देती है, ठीक उसी तरह वो पलट के अहल्या को मानसिक संबल देते हैं। कितना अच्छा है ना, हम अपनी सांसों पर नियंत्रण कर लें तो हृदय में छेद किए जाने पर ही आर्तनाद नहीं, संगीत निकलता है। शुनहशेब की कथा सुनाता है इंद्र इन्हें, और साथ में नृत्य की भंगिमाएं सिखाता है। जिस दिन नृत्य की भंगिमाएं सिखाता है, दोनों नृत्य करते हैं, उस दिन झींसी पड़ती है। धीरे धीरे वो झींसी बारिश में बदलती है। लगातार ये नृत्य सीखते हैं, नृत्य करते हैं, लगातार बारिश होती है, फिर से धान रोपनी हो जाती है और फिर से सब कुछ सामान्य हो जाता है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं, यहाँ इंद्र और अहल्या के प्रेम को साफ तौर पर दिखाया है। यहाँ तक कि इंद्र और अहल्या के जो संबंध हैं, जिसे देखकर गौतम ने इंद्र को भी और अहल्या को भी शाप दिया है, वो दृश्य भी इतना सुंदर खींचा है कि जिसको देखकर शर्म नहीं आती, साहित्य की खूबसूरती निखर कर सामने आती है। बहुत सुंदर दृश्य है, आप यदि पढ़ेंगे तो वो ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे।
जब ये लोग लौट कर वापस आते हैं पुत्र कामेष्टि यज्ञ से, अहल्या से विवाह की बात होती है। अहल्या राजी नहीं होती। 15 दिन का समय उसे दिया जाता है। उस 15 दिन में वो इंद्र को ढूंढ मारती है, कहीं इंद्र नहीं मिलता। ब्रह्मर्षि वाल्मीकि के पास जाती है, वो भी पता नहीं बताते। बोले, उन्होंने ये कहा कि इंद्र को तुम्हारी सहायता करने के लिए दंड मिला है, मैं तुम्हारी सहायता नहीं करूँगा, क्योंकि वो तो दंड भुगत के फिर भी जिंदा रह लेगा, मैं नहीं रह पाऊँगा। मैं राज्य से सहायता करने का दंड ये मिला कि वृत्रासुर की जब हत्या की तो ब्राह्मण हत्या का दोष लगा उसके ऊपर और 13 वर्ष के लिए निर्वासित कर दिया गया उसे। अब वो अहल्या से नहीं मिला और इस बीच अहल्या की गौतम से शादी हो जाती है। लगातार अहल्या को गर्भवती रखने के लिए गौतम पूरी तैयारी करते हैं। 2 बच्चों की माँ है अहल्या। अहल्या शादी करते समय भी शर्त रखती है। ऐसी परिस्थितियों में रहने के बाद भी सशर्त ब्याह किया है उसने, और शर्त यह है कि वो कभी भी बाहर जा सकेगी, देवभाषा सीखेगी और एक को छोड़कर सभी को पुत्र और पुत्री मानेगी। ये नहीं बताती है कि किसको। और गौतम से विवाह कर लेती है। विवाह के बाद भी वो बाहर जाती है, लेकिन बाहर जाने पर अब उसका वो सम्मान नहीं होता, क्योंकि सब जानते हैं कि अहल्या से मदद लेने के लिए की वजह से उनकी अर्थव्यवस्था की रीढ़ तोड़ी गई है। कैसे? बांस को राज्य के अधीन कर दिया जाता है और बिना राज्य की अनुमति के अब कोई बांस, क्योंकि अर्थव्यवस्था की रीढ़ थी वो, उसको तोड़ दिया जाता है। तो अब प्रजा भी डरती है कि अहल्या से कैसे मिले। जब राम के विवाह में ऋषि समाज जाता है, उस समय फिर से अहल्या गौतम से मिलती है। गौतम उसके पास आते हैं, इंद्र उसके पास आते हैं। इस बीच 12 वर्ष का समय बीत गया है। उनको इंद्र को जल्दी मुक्ति दे दी जाती है। ये भी एक षड्यंत्र स्थापित किया गया है। एक और सूक्ति वाक्य यहाँ है। इंद्र को अपने सामने देखती है वो, कोई उसके चेहरे पर प्रतिक्रिया नहीं होती। इंद्र पूछते हैं कि क्यों ऐसा है, तो अहल्या कहती है, निराशा चौंकने की अनुमति नहीं देती। इसके अलावा कहते हैं कि सब पहले जैसा कर लेते हैं ना, तो कहते हैं नहीं, मातृत्व दीवार में चुनी हुई स्त्रियों की नाक के आगे की छूटी हुई ईंट है, इसलिए अब मैं ये भी नहीं कर सकती। गौतम जब लौट के आते हैं, देखते हैं अहल्या तो बड़ी खुश है, पुनर्नवा हो गई है। तो वो पड़ताल करते हैं, उसके पीछे पीछे जाते हैं और रंगे हाथों पकड़ लेते हैं इंद्र और अहल्या को। न्याय सभा बुलाई जाती है। उस न्याय सभा में अहल्या प्रतिप्रश्न जैसे करती है, जलते हुए सवाल जिस तरह से फेंकती है, न सिर्फ ऋषि समाज, ग्रामीण, बल्कि देवगण भी उसके सवालों से ऐसे आहत होते हैं कि जैसे जलती हुई छड़ कोई लग गई हो। ये मानती है कि संबंध उसकी इच्छा से हुआ और प्रतिप्रश्न करती है कि आपने भी तो 2 जगह संबंध किया। नियोग के लिए क्या कोई अनुमति लेता है? स्त्रियों से अनुमति ली जाती है क्या कि मैं अनुमति लूं? जब ये पूछा जाता है कि ये पुत्र किसके हैं, वो कहती है कि ये पुत्र तुम्हारे नहीं हैं, इंद्र के हैं। तो गौतम एकदम चौंक जाते हैं कि अरे ये कैसे हो सकता है। फिर इसका स्पष्टीकरण देती है कि जिस समय तुम मेरे साथ प्रेम में रत थे, मेरे दिमाग में इंद्र थे, मैं इंद्र को सोच रही थी, इसलिए ये पुत्र इंद्र के हैं। गौतम राहत की सांस लेते हैं। यहाँ बहुत जल्दी जल्दी आख्यान को ख़त्म किया गया है, थोड़ा और विस्तार हो सकता था इसका। उसे शमशान चैत्य में सज़ा दी जाती है। अहल्या को यज्ञ पशु की तरह उसे ट्रीट किया जाता है। वहाँ एक और यज्ञ पशु शुनहशेप पहले से है।
और ये दोनों, वो भी यज्ञ पशु है, समाज से निष्कासित है, ये भी पहुंचती है वहाँ, और वहाँ एक नई दुनिया का निर्माण ये करते हैं जहाँ प्रेम करने वाले जो हैं वो रहते हैं। क्यों संबंध स्थापित किया इंद्र के साथ? तो वो कहती है प्रेम। और मेरा एक हथियार सिर्फ एक ही है, तुम्हारा हथियार होगा योनि, मेरा हथियार प्रेम है। और उसी को हथियार बनाकर वो उस शमशान चैत्य जहाँ बना है उसकी निर्जन ज़मीन को अपनाती है, समाज से दूर, किसी का स्पर्श नहीं। वो एक व्यक्ति है शुनहशेप जो उस शमशान की रखवाली करता है। जो भी प्रेम में ठुकराए गए लोग होते हैं वो उसके पास आते हैं, उनके साथ वो मिलकर वहाँ एक नई दुनिया का निर्माण करती है। वो नई दुनिया है कि जो घाटी है पर्वत के उस पार, वो निर्जन है, वीरान है, वहाँ नए पौधे रोपने का विधान है उसका, कि जो भी यहाँ आएगा हर रोज़ उसे 4 पौधे रोपने होंगे। और अगले 12 साल में वो ज़मीन जो है वो लहलहा उठती है, वहाँ खूब बारिश होती है। राम उसके दरवाजे पर आते हैं यही जानने के लिए कि क्या है तुम्हारी इस सफलता का राज। तो कहती है प्रेम। यहाँ भी जब राम उसके पास आते हैं तो कहती है, किरण सिंह कहती हैं, शमशान चैत्य की अंतिम सीढ़ी पर ऊपर अहल्या खड़ी थी और पहली सीढ़ी पर उसने राम को देखा। यह अंतर है दोनों का। जिस राम को मुक्तिदाता कहा है मतलब अभी तक, वो राम पहली सीढ़ी पर है और कहाँ है अहल्या। राम, जो जानकारी चाहिए दी जाएगी, इसके बदले मुक्ति शुल्क नहीं चाहिए। किसी को मुक्तिदाता के तौर पर स्वीकार नहीं करती किरण सिंह। वो कहती हैं हमें मुक्तिदाता नहीं चाहिए, हम अपनी मुक्ति का रास्ता खुद ढूंढ लेंगे। हमें नहीं चाहिए कि रामायण में कोई पुरुष सीता बने, हम अपने किरदार खुद निभा लेंगी। अपनी मुक्ति का श्रेय हम किसी को नहीं देना चाहते। दूर दूर तक देखो, मेरे रोपे हुए पौधे ब्रह्मपुरी के बादलों को खींच लेने के लिए बड़े हो रहे हैं। और सुनो, राम से कहती हैं जब स्वर्ग जाना ना तो इंद्र से मेरा संदेशा कहना कि लड़ाइयाँ भुजाओं से नहीं कलेजे से लड़ी जाती हैं। यहाँ ये कथा तो ख़त्म हो जाती है, लेकिन एक चीज़ ज़रूर मैं आपसे कहना चाहूँगी कि रोहिणी अग्रवाल की जो समीक्षा है, जो आगे 40 पन्नों की समीक्षा है, उस समीक्षा का शीर्षक ही है सांस्कृतिक संरचनाएं राजनैतिक सत्ता के चरित्र का ही अक्स हैं। और इसके आधार पर ही इन्होंने पूरी समीक्षा लिखी है, जिसमें महाश्वेता देवी के उपन्यास अग्निगर्भ का बसाई टुटू वो इंद्र के रूप में उनको दिखता है। मुक्तिबोध की कविता अंधेरे में को याद करती हैं इसे पढ़ते हुए। टी.एस. इलियट की कविता द वेस्टलैंड, ब्रेख्त की कविता, धर्मवीर भारती की कनुप्रिया को वो इससे बहुत तरीके से जोड़ती हैं। कनुप्रिया की राधा के लिए उनका ये कहना है, इसको ज़रूर मैं पढ़ के आपको सुनाऊंगी। कनुप्रिया की जो राधा है, राधा की तरह बंसी की तान सुनकर सब कुछ छोड़कर चले आने का ऐश्वर्य अहल्या उम्र भर नहीं पा सकी। राधा के लिए कहती हैं कि भगोड़े प्रेमी की प्रतीक्षा में बरसों की उम्र को उसी एक अनुभव की स्मृति में लय कर देना अहल्या की जीवन शैली नहीं हो सकती थी। वो राधा की नियति थी। उसी प्रतीक्षातुर मुद्रा में उसी पगडंडी पर खड़े मिलने का आश्वासन अहल्या के पास नहीं था। राधा को वो अहल्या से ज़्यादा जड़ मानती हैं, पत्थर मानती हैं और कहती हैं प्रेम ने उसे एक बिंदु पर जड़ कर दिया है। तो क्या सही मायनों में पत्थर होने का अभिशाप राधा ने झेला? राधा के प्रेम गीत लोग गाते हैं, लेकिन प्रेम को घृणा और वर्जना की वस्तु बना देते हैं। यहाँ वो बाकी धर्मों से भी अहल्या को जोड़ती हैं और कहती हैं कि जो वर्जिन मेरी हैं, जो यीशु की माता हैं, उनको भी वर्जिन नाम दिया, जबकि वो यीशु की माता हैं। गर्भ में उन्होंने यीशु को धारण किया है। पंचकन्याएं भी वही यौन पीड़िताएं हैं जिनको शुचिता प्रदान की गई उनके अवदान की वजह से। उन्होंने समाज में जिस तरह से क्रांति निरूपित की।
अहल्या से जब अहल्या का दूसरा चरण है गांव में जाने का, तो लोग अहल्या से दूर भागते हैं, उससे कहते हैं वो पढ़ाना चाहती है लोगों को। लोग पढ़ते नहीं हैं, नहीं तुमसे नहीं शिक्षा लेंगे क्योंकि हमें आचार्यों का जो कोप झेलना पड़ेगा। तो वो दूसरी तरह से शिक्षित करती है। वो गार्गी और याज्ञवल्क्य की कथा सुनाती है। वो इस तरह की जितनी भी तमाम महिलाएं हैं जो वो नाम मैंने एक जगह नोट किए हैं, मैं आपको माधवी और ययाति की गालव की कहानी सुनाती हैं, ओघवती और सुधर्मा की कहानी सुनाती हैं, अपाला और कृशाश्व की कहानी सुनाती हैं। ये सारी महिलाएं वो महिलाएं हैं जिन्होंने प्रताड़ना सहने, अपने पतियों की बेहतरी के लिए प्रताड़नाएं सही हैं और इस तरह से वो स्त्री के महत्व को समाज में स्थापित करती हैं। यूनिवर्सल सिस्टरहुड स्थापित की है इस किताब ने, जब सारी स्त्रियां मिलकर किसी समाज की मदद के लिए इकट्ठी होती हैं। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है किरण सिंह की। और किरण सिंह खुद कहती हैं कि जो हमारी यौनिकता है, यौनिक स्वतंत्रता है, वो बेहद ज़रूरी है और उतनी ही ज़रूरी है जितनी पुरुष की यौनिकता आवश्यक है। वो ये भी कहती हैं कि जिन स्त्रियों की यौनिक स्वतंत्रता नहीं है वो हिस्टीरिया की मरीज़ हो जाती हैं। बहुत सारे जितने हॉस्पिटल्स हैं आप देखते हैं वहाँ महिलाओं की संख्या इस तरह की ज़्यादा है। यदि इस तरह की स्वतंत्रता स्त्री को नहीं दी जाएगी तो इस तरह की जो शारीरिक और मानसिक व्याधियाँ हैं वो समाज में बढ़ती जाएंगी। मेंटल और फिज़िकल हेल्थ का मसला वो मानती हैं इस सेक्सुअल प्लेजर को, इसे ही दबाया गया है और उद्धारक की भूमिका में वो कभी भी किसी को नहीं चाहती और चाहती हैं कि अहल्या का भी उद्धारक राम ना हो। यहाँ मैंने भाषा पर भी बात की कि किस तरह की भाषा है। मैं एक बार ज़रूर आपसे कहूँगी, समय मेरा समाप्त हो चुका है लेकिन 5 मिनट का समय और लूँगी। ये जो किताब प्रतिभा राय की महामोह है, ये एक स्त्री क्रांति है। शिलावहा पूरी तरह से, शिलावहा एक नदी है। जब गौतम लौट के आते हैं और ये देखते हैं कि ये तो धन धान्य से संपूर्ण जगत जो है वो उसके आसपास का जो जगत है वो पूरा भरा हुआ है और ये सब अहल्या की वजह से है, स्त्रियों की वजह से है, तो वो बड़े आश्चर्य करते हैं। वो देखते हैं कि जो शिलाएं, जो पत्थर हमने इनके रास्ते में, इनके विकास के रास्ते में रखे थे वो सब बहा दिए हैं इन्होंने, इसीलिए इसका नाम शिलावहा रखा गया है। शिलावहा एक प्राचीन नदी है जो मार्ग के बड़े पत्थरों को हटाती हुई आगे बढ़ती है। वही पत्थर हटाए हैं जो रास्ते के रोड़े थे स्त्री की, वो हटाते हुए आगे बढ़ी है अहल्या, इसीलिए इस पुस्तक का नाम शिलावहा है। ये किताब है प्रतिभा राय की महामोह, इसे भी मैंने पढ़ा। इसमें मुझे अहल्या के पाप, ताप, तप और मोक्ष की कहानी मिली। इंद्र मोह के रूप में रूपायित हैं, अहल्या को सौंदर्य का अपने थोड़ा सा गुमान है, गौतम अहंकार के रूप में रूपायित हैं और त्याग भाव जो है वो राम के पास है। ये 4 चरण हैं और 4 चैप्टर्स हैं इस किताब के। अहल्या यहाँ भी अपने पाप को स्वीकार नहीं करती, यहाँ भी स्वीकार नहीं करती। पाप के लिए एक इतनी सुंदर बात प्रतिभा राय ने कही है, वो आपको ज़रूर जाननी पड़ेगी, जाननी चाहिए। महामोह जो किताब है इसमें ये क्रांति है शिलावहा, लेकिन ये समाज का मनोविज्ञान है महामोह। इन दोनों किताबों को पढ़कर मेरे मन में अहल्या की एक नई पिक्चर तैयार हुई है। पाप के लिए प्रतिभा राय कहती हैं जिस तरह मोक्ष प्राप्त करने के लिए अनेक वर्षों की साधना चाहिए, उसी तरह पाप करने के लिए वर्ष प्रतिवर्ष का अभावबोध, यंत्रणा, मानसिक आघात, विरोध और उससे उपजे विषाद और द्वंद्व जिम्मेदार हैं। मोक्ष की तरह ही पाप करने के लिए भी कम साधना नहीं करनी पड़ती।
शाप का काल तो निश्चित होता है, पर पाप का काल अनंत होता है, और किस तरह से वो इस पाप से मुक्ति पाती हैं ये पूरी कथा ये बताती है। दरअसल राधा वल्लभ त्रिपाठी जी अहल्या को मनुष्य की अदम्य लालसा और मन की सारी मनस्विता का प्रतीक बताते हैं। नारी मुक्ति की प्रथम पुरोधा है वो, इसीलिए अहल्या के बारे में जानना स्त्री मुक्ति आंदोलन से जुड़े लोगों के लिए बेहद ज़रूरी है। जो मुझे लगता है कि अहल्या को पढ़ते समय इतना पढ़ने के बाद भी बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं जो अनुत्तरित हैं, और हर प्रश्न यदि हम हल करने बैठें तो एक नई कहानी लगातार बनती चली जाएगी। वाल्मीकि ने अहल्या को हल्या न होते हुए भी अहल्या ने हल्या न होते हुए भी रचनाकारों को वो भूमि, वो उर्वर भूमि दी है जिसमें वो अपनी वैचारिकी के बीज बो सकते हैं और रचना कर्म कर सकते हैं। अहल्या पत्थर मान लीजिए तो उसने जितने भी रचना शिल्पी हैं, शब्द शिल्पी हैं, उनको छेनी हथौड़ी पकड़ा दी है कि मुझे अपने हिसाब से गढ़ सकें। अपनी वैचारिकी देशकाल के हिसाब से उसे गढ़ा गया है, आगे भी गढ़ा जाता रहेगा, और एक नई दिशा अहल्या हमेशा हमें दिखाती रहेगी। धन्यवाद।